अगर दुश्मन की कोई मिसाइल 400 किलोमीटर दूर से भारत की तरफ बढ़ रही हो तो भारत की धरती से एक अदृश्य शक्ति निकलती है और दुश्मन की उस मिसाइल को हवा में ही राख कर देती है। दोस्तों, इस शक्ति का नाम है S-400 और भारत ने इसको नाम दिया है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। पहली बार भारत ने इसका उपयोग किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आपको पता होगा कि अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है और राजस्थान से लगाकर जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान ने ड्रोन के माध्यम से हमले किए हैं और भारत को डिफेंस करने का काम किया है S-400 ने। सारे ड्रोन, पाकिस्तान की सारी मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया है S-400 ने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि S-400 क्या है, ये कैसे काम करता है, भारत ने इसको कहां से खरीदा, कब खरीदा, भारत के पास में इसकी कितनी यूनिट हैं और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न यहां से बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप जानो कि इसका निर्माता देश कौन है, किसने इसको निर्मित किया है। रूस के द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसको विकसित करने वाली कंपनी का नाम है अल्मेज आंटे। ठीक है, ये रूसी सेना में शामिल हुआ 2007 में। रूस ने ही इसको डेवलप किया, तो सबसे पहले रूस की सेना में ये शामिल हुआ 2007 में। प्रकार पूछा जाएगा, मिसाइल का प्रकार परीक्षा में यही पूछा जाता है। तो सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, सतह में रहकर हवा में ये मार करता है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? देखो, दुश्मन के जो लड़ाकू विमान हैं, ड्रोन हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनको हवा में ही पहचान कर नष्ट कर देता है। जहां तक जो न्यूक्लियर मिसाइलें होंगी दोस्तों, उनको भी हवा में नष्ट करने की क्षमता रखता है। आगे हम बात करें दोस्तों, भारत में S-400 की क्या स्थिति है। देखो, S-400 को डेवलप किया है रसिया ने। तो भारत ने क्या किया, 2018 में रसिया के साथ में 5 यूनिट के लिए $5.43 बिलियन का समझौता किया था। भारत ने कहा था कि हमें 5 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो भारत के लिए S-400 की जो पहली यूनिट है वो 2021 में प्राप्त होती है। 2025 तक भारत के पास 3 यूनिट हैं, बाकी की 2 यूनिट 2026 तक प्राप्त होंगी। देखो, 5 यूनिट खरीदने के लिए हमने डील करी थी, हमें केवल 3 ही यूनिट मिल पाई हैं, बाकी की 2 यूनिट जो हैं 2026 तक प्राप्त होंगी। और दोस्तों, भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका निकनेम आपको ज़रूर याद रखना है, परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, S-400 की जो तकनीकी विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। इसकी रडार रेंज कितनी है, 600 किलोमीटर, मतलब वो टारगेट को पहचान सकता है 600 किलोमीटर से। ठीक है, और ट्रैकिंग क्षमता है 300 किलोमीटर और मारक दूरी कितनी है, मतलब जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलें हैं उनको नष्ट करने की क्षमता जो है वो 400 किलोमीटर है। लक्ष्य ट्रैकिंग क्षमता एक साथ 36 टारगेट और गाइडेड मिसाइलें एक साथ 72 तक। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, इससे लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें, तो इससे 4 मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। देखो, 4 मिसाइलों के नाम आप याद रखो। एक है 40N6, ये 400 किलोमीटर की रेंज तक जो है इसकी मारक क्षमता है, मतलब सबसे ज़्यादा मारक क्षमता इसी के पास में है। फिर दूसरी है 4896, ये 250 किलोमीटर रेंज तक मारक क्षमता है इसकी। तीसरा है 9M96E2, 120 किलोमीटर और 9M96E, इसकी क्षमता है 40 किलोमीटर रेंज। तो सबसे ज़्यादा क्षमता वाला जो मिसाइल है उसको याद रखो और सबसे कम क्षमता किस मिसाइल की है उसको आप याद रखो। इसमें रडार सिस्टम कौन सा यूज़ हुआ है, तो देखो 91N6 इसमें रडार सिस्टम यूज़ हुआ है और इसको बिग बर्ड रडार के नाम से भी जाना जाता है। एक रेजिमेंट में जो है 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं, प्रत्येक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं। कुल 32 मिसाइलें एक साथ लॉन्च करने की इसकी क्षमता है। उपयोग करने वाले देश, किन किन देशों के पास में ये सिस्टम है। देखो, रसिया ने डेवलप किया है तो रसिया के पास तो है ही, भारत ने इसको खरीद लिया है, भारत के पास भी है।
चाइना के पास भी है और तुर्की, इन 4 देशों के पास में ये सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ें उससे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं अपनी ई बुक के बारे में। हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक करंट अफेयर्स की ई बुक है, एक स्टैटिक जीके की ई बुक है और एक है साइंस की रामबाण ई बुक। करंट अफेयर्स की ई बुक में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं आपको सारे मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, रामबाण स्टैटिक जीके में सारे सब्जेक्ट के जो टॉप क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइंस में भी 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जो ई बुक हैं दोस्तों, ये बेस्ट ई बुक हैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अभी एक ऑफ़र भी मैंने लॉन्च किया है, मात्र 150 रुपीज़ में यदि आप 150 रुपये खर्च करते हैं तो तीनों ई बुक आपको मिल जाएंगी। आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, सेंड करते ही 5 सेकंड के अंदर ये सारी ई बुक आपको मिल जाएंगी। अब देखो, जो S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम है, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा पहला प्रश्न कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि इसको रसिया देश के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, रसिया देश के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और 2007 में ये सबसे पहले रसिया देश की सेना में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको डेवलप करने वाली कंपनी भी मैं आपको बता चुका हूँ, आलमेज अंटे इस कंपनी का नाम है। बताइए भारत ने रूस से S-400 की कितनी यूनिट खरीदने का समझौता किया। तो 5 यूनिट खरीदने का समझौता किया। पहली यूनिट जो है 2021 में मिली थी। ठीक है, 2025 तक केवल 3 यूनिट हैं और 2026 में 2 यूनिट और आ जाएंगी। तो ऐसे 5 यूनिट भारत के पास में हो जाएंगी। ओके, भारत को S-400 की पहली यूनिट कब मिली। तो पहली बार S-400 जो है भारत को मिला 2021 में। ओके, फिर बताओ कि भारत के पास में वर्तमान में कितने S-400 हैं। तो अभी 3 हैं, 2026 तक 2 और मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों कि भारत में S-400 को किस नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग किया जाता था सुदर्शन चक्र। ठीक है, एक बार अगर छोड़ दिया ना तो फिर दुश्मन गया काम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेजिमेंट में अधिकतम कितनी मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। तो एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। ठीक है, एक रेजिमेंट में 8 ट्रक होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक ट्रक में 4 मिसाइलें, टोटल कितनी मिसाइलें दागी जा सकती हैं, 32। बताओ S-400 की अधिकतम मारक दूरी कितनी है। देखो इसका नाम ही है S-400, तो इसकी मारक दूरी है 400 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सबसे कम दूरी की S-400 मिसाइल है। तो S-400 की मैंने आपको 4 मिसाइलें बताई थी। मैंने बताया था कि सबसे कम वाली याद रखो और सबसे ज़्यादा वाली। तो सबसे कम वाली है 9M96E। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है। तो ये 40 किलोमीटर तक मार सकती है। सबसे ज़्यादा की हम बात करें तो 40N6, 400 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 250 किलोमीटर 48N6, ये कितना है। तो ये 250 किलोमीटर है। ठीक है, फिर आता है 9M96E2, इसकी क्षमता है 120 किलोमीटर। ठीक है, मैंने 4 मिसाइल आपको बताई थी। बताओ S-400 का रडार सिस्टम कौन सा है। तो इसमें कौन सा रडार सिस्टम यूज़ हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 91N6 रडार सिस्टम इसमें यूज़ हुआ है और मैंने बताया था इसको बिग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताइए S-400 सिस्टम को फायरिंग के लिए कितने समय में तैनात किया जा सकता है। तो देखो इसको फायरिंग के लिए बहुत कम समय में 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है।
यह एक मोबाइल प्रणाली है, बहुत कम समय में फायरिंग के लिए इसको तैयार किया जा सकता है। तो S-400 क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ से खरीदा, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, हमने सारी डिटेल को पढ़ लिया है। यदि आप चाहते हैं दोस्तों इसी प्रकार से हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना, तो हमारी 3 ई बुक को आप परचेस कर लेना। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस, तीनों को परचेस करने के लिए आपको इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको सारी ई बुक हम व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार के जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।